तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले में चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। 3 स्थानीय आरोपियों के नाम भी इसमें शामिल है। बशीर अहमद जोठर, परवेज अहमद जोठर, इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ कटारी का नाम सामने आया है। जम्मू की एनआईए विशेष अदालत में पेशी करेगी चार्जशीट। वहीं आपको बता दें कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। पहलगाम आतंकी हमला मामले में आज एनआईए चार्जशीट दाखिल करेगी। तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में चार्जशीट दाखिल होगी। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 3 स्थानीय आरोपियों के नाम भी इसमें शामिल है, जिसमें बशीर अहमद जोठर, परवेज अहमद जोठर के साथ ही यहां पर एक और नाम है। जम्मू की एनआईए विशेष अदालत में यह शुरुआत हो जाएगी, जहां पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। तो आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले में चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। जांच में एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, जिसमें स्थानीय 3 आरोपियों के नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि बशीर अहमद जोठर, इसके अलावा यूनुस कटारी, साथ ही आपको बता दें कि जम्मू की एनआईए विशेष अदालत में पेश करेगी, जहां पर मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपको बता दें कि अब एनआईए चार्जशीट दाखिल करेगी। एनआईए आज जम्मू के विशेष एनआईए कोर्ट में चार्जशीट ये पेश करेगी। ये हमला 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसन वैली में हुआ था। इस हमले में लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था। इस निर्मम हमले में 25 पर्यटक, एक पोनी चालक की भी मौत हो गई थी। चार्जशीट में 3 स्थानीय आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। जांच के बाद एनआईए द्वारा दाखिल की जा रही चार्जशीट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ उसके स्थानीय सहयोगी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ की भूमिका भी सामने आई है। चार्जशीट में सहयोगी, जो स्थानीय सहयोगी है, बशीर अहमद जोठर, परवेज अहमद जोठर, मोहम्मद यूसुफ कटारी के नाम शामिल किए गए हैं। इन तीनों स्थानीय आरोपियों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की थी। आपको यह भी बता दें कि हमले के 2 महीने के बाद जून महीने में एनआईए ने 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिन पर इन आतंकवादियों को पनाह देने, मदद करने का भी आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बाटकोट के परवेज अहमद, साथ ही पहलगाम के ही बशीर अहमद के रूप में हुई है। इन दोनों से पूछताछ में इन दोनों ने यह बताया है कि हमला करने वाले तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे, लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़े हुए थे। एनआईए के मुताबिक आरोपियों ने आतंकियों को खाना, रहने की जगह, अन्य जरूरी मदद भी की थी। अब आखिरकार इन तीनों स्थानीय आरोपियों को भी यहां पर पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले ही 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। जम्मू की एनआईए विशेष अदालत में यहां पर चार्जशीट दाखिल होगी, यानी कि पेश की जाएगी। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। आपको बता दें कि जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से 22 अप्रैल को धर्म पूछकर गोली मारी गई थी आतंकियों की तरफ से, अब इस पूरे मामले में एक और यहां पर बड़ी कार्रवाई होती हुई जम्मू की एनआईए विशेष अदालत में पेश करेगी ये चार्जशीट। आपको बता दें कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है जो आतंकी थे उन्हें रहने की जगह, उनके खाने की व्यवस्था, अन्य जरूरी भी मदद यहां पर की गई। यही वजह है कि अब यहां पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बशीर अहमद जोठर, परवेज, इसके साथ ही यूसुफ, ये 3 नाम हैं जो कि स्थानीय हैं जम्मू कश्मीर के। वही आपको बता दें कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि उन्हें दी है। प्रधानमंत्री ने उनके योगदान का स्मरण किया है। भारत की एकता के लिए सरदार पटेल का अतुलनीय योगदान रहा है। उनके विचार, कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। महान सरदार पटेल को राष्ट्र की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्र की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो प्रेरणा रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। आज के युवा भी उनके प्रेरणा दिए हुए रास्तों पर ही चले। ऐसे में उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है, जहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। आपको ये भी बताते चले कि श्रद्धांजलि को लेकर भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।